नमस्कार, राधा कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? दान के प्रति एक मन में कन्फ्यूजन रहता है कि दान ब्राह्मण व्यक्ति को करें, जोशी जी को करें, पुजारी में बैठे मंदिर को करें, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को करें। देखिए, दान और सहायता दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई भिक्षुक कुछ मांगने आता है और आप उसे कुछ दे रहे होते हैं, और वहीं पर आपकी बेटी आई होती है और आप उसे भी कुछ देते हैं, तो दोनों को दी जाने वाली वस्तु को दान नहीं कहते। जो आप भिक्षुक को देते हैं वो दान होता है, और जो अपनी बेटी को देते हैं वो भेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास अपने टूटे फूटे चावल लेकर के गए, तो जो सुदामा जी ने भगवान को दिया वो दान नहीं था, वो भेंट थी। हाँ, भगवान ने जो सुदामा जी को दिया वो प्रसन्न होकर के उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो दोनों में अंतर है। जब कोई छोटा व्यक्ति किसी राजा को कुछ देता है या अपने से बड़े किसी अधिकारी के पास जाता है, उसे कुछ देता है, उसे दान नहीं कहते। बड़ा अधिकारी जब कुछ आपको देता है तो वो निर्भर करता है कि वो किस श्रेणी पे आता है। सरकार की सुविधाएं हो सकती हैं या कुछ और हो सकता है, वो कुछ नियम हो सकते हैं। कहने का मतलब है दान और भेंट, चंदा, ये कई सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जैसे उपायों के बारे में बताया जाता है कि इस दिन आप ये किसी को दान करें, तो किसी को मतलब है ब्राह्मण को, विप्र को। अब किसी में आता है कि वो बालक है, वृद्ध है, यंग है, स्त्री है, पुरुष है, कन्या है। कारण क्या है? जब आप किसी को दान दे रहे हैं और जो व्यक्ति दान ले रहा है, तो दान देने वाला इसलिए दान देता है कि उसके जीवन की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाए, वो चली जाए। तो कोई चीज़ नष्ट होती नहीं, ये बिल्कुल बेसिक नियम है फिजिक्स का। कन्वर्ट होती है, बदलती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी की सहायता करते हैं तो वो अलग विषय होता है, और जब आप विप्र को दान करते हैं ये अलग विषय होता है। मैंने यहाँ विप्र बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जब आप दान की भावना से किसी को देते हैं तो सामने वाला आपकी उस दी हुई वस्तु को पचा पाएगा या नहीं, इस बात पे भी निर्भर करता है। आपने ऐसे ही किसी को दान दे दिया दान समझ करके, जैसे शनि का दान दे दिया किसी को आपने, अब उसमें इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि उस दान को पचा सके, तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने दान दिया है उसके जीवन में नकारात्मकता आ जाएगी। तो इसलिए दान देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा विप्र को ही दिया जाता है। यहाँ विप्र का मतलब ब्राह्मण से है। अब इसको दूसरी भाषा में आप समझिए कि जैसे कोई मंदिर के पुजारी हैं, तो मंदिर के पुजारी जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हों, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे जहाँ पर विप्रों के अलावा भी पुजारी नियुक्त हैं। तो आप पुजारी को भी दान दे सकते हैं, आप संत महात्मा यति को भी दान दे सकते हैं। द्वार में कोई भिक्षुक आया है और वो पीले वस्त्र पहना है, लाल वस्त्र पहना है, भगवान की सेवा करता है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल वस्त्र से नहीं, वो भगवान की सेवा भी करता है, तब भी आप उसे विप्र समझ करके आप उसे दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका भी जो कार्य है वो हो जाएगा, आप भी अपने कार्य से निवृत्त हो जाएंगे, और जो आप सामने वाले को दान की भावना से प्रदान कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का भी अकल्याण नहीं होगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कभी किसी ग्रहों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित किसी को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, जब ग्रहों से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेने वाला वो विप्र होना चाहिए, या विप्र के समकक्ष होना चाहिए, या ऋषि परंपरा का होना चाहिए, संत परंपरा का होना चाहिए, भगवान के कोई प्रमुख सेवक होना चाहिए। इससे दोनों का कल्याण होता है, दान देने वाले का भी और दान लेने वाले का भी।